तया विहरतस्तस्य व्यतीयाय महान्मुने कालः सुखकरः शंभोर् निर्विकारस्य सद्रते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा से संबंधित दो सिद्धांत बताने वाला हूं। ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इस वजह से अंतिम तक देख के जाइएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल शुरू करते हैं। उससे पहले मैं लाइव होता हूँ शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, तो आप अगर वहाँ भी आना चाहते हैं तो आ जाइए और अपनी कुंडली का अध्ययन वहाँ पे होता है। फिलहाल बात करते हैं कि हमें ये देखना है कि हमारी कुंडली के चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली में किस नक्षत्र में बैठे हैं, और दूसरा कि चंद्रमा नवांश चक्र में किस राशि में बैठे हैं। ये दो बातें। आज का कार्यक्रम इन्हीं दो विषयों पर आधारित है। पहला देखते हैं कि चंद्रमा मान लीजिए हमारी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में बैठ गए। आपने देख लिया कि चंद्रमा किसी भी जातक का जन्म, आपको ये सिंपल पता चल जाएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह कभी भी ऑनलाइन वगैरह में डालेंगे तो आपको उसमें आपके चंद्रमा पता चल जाएंगे कि कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। विशेषतया एक राशि है, राशि के अंतर्गत नक्षत्र है, उसी नक्षत्र से प्रभावित होते हैं चंद्रमा और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं सुख और दुख के रूप में। तो चंद्रमा को आपने देख लिया मृगशिरा नक्षत्र में। अब मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी देवता होते हैं वो होते हैं मंगल, है ना। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी देवता होते हैं मंगल। और अगर आपकी कुंडली में मंगल देव इसी चंद्रमा के साथ ही बैठे हैं, जहां कहीं भी आपकी कुंडली में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं और वो मंगल देवता अगर चंद्रमा के साथ ही बैठे हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन में धन, लाभ, प्रतिष्ठा ये सब कुछ देने वाले हो जाते हैं। एक ये पहला सिद्धांत था जो आपको ये बता दिया। दूसरा सिद्धांत थोड़ा सा उसमें नवांश का भी परीक्षण करना होगा, उसके लिए आपको आपके पास नवांश चक्र भी चाहिए। उसमें क्या बात आती है कि चंद्रमा जिस नवांश में बैठे हैं, जिस नवांश का अर्थ होता है जिस राशि में, नवांश चक्र D9 चार्ट, D9 चार्ट के जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, अगर उस राशि का स्वामी नवांश चक्र में चंद्रमा जहां बैठे हैं उसका स्वामी अगर योग कारक होता हो, नवांश के लिए योग कारक होता हो, या फिर उच्च का बैठा हो, वो ग्रह जहां पे चंद्रमा बैठे हैं, या तो योग कारक ग्रह होता हो नवांश चक्र का, या वो उच्च राशि का बैठा हो, या फिर उस राशि का स्वामी, मान लीजिए चंद्रमा नवांश चक्र में 8 नंबर में बैठे हैं या 7 नंबर में बैठे हैं, तो शुक्र उसी के साथ वहीं बैठे हों या मंगल वहीं पे साथ बैठे हों। मतलब चंद्रमा जिस नवांश में बैठे हैं, जिस राशि में, उसका स्वामी वहीं अगर बैठा हो। और पहला सिद्धांत कि नक्षत्र का स्वामी अगर चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो ये दोनों ही सिद्धांत जातक को एक अच्छी आयु देने के साथ साथ धरती के समस्त सुखों को देने वाले हो जाते हैं। ये कुंडली की अच्छी बात है जिसको समझना होगा। एक पक्ष और भी कहता है, जैसे कि अगर जन्म कुंडली में किसी भी अवस्था में ये दोनों सिद्धांत अगर आपकी कुंडली पे लागू हो गए, चंद्रमा वाले, एक नक्षत्र वाला और दूसरा जो है वो नवांश चक्र वाला, तो अब आपको ये बात समझ जानी होगी कि कुंडली में चंद्रमा आपके पक्ष में आ गए। चंद्रमा इसलिए पक्ष में आ गए तो सारी चीजें बन जाती हैं, क्योंकि आचार्यवर लिखते हैं, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानि ग्रह प्रेक्षन्ति शुभा शुभानि। चंद्रमा पर ही सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान है, दशा में एक्टिव हुए, तभी आपकी बेरोजगारी भी खत्म होती है और तभी आपको किसी इष्ट मित्र के कारण नौकरी भी मिलती है। ये भी बात समझना होगा। अगर ये चंद्रमा आपकी कुंडली में अव्यवस्थित होंगे तो आपको नौकरी भी एक जगह नहीं करने देंगे। ये चंद्रमा इतने
कई बार व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं कि उसका कोई भी काम, रोजगार एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा ना, आप उसको देखिएगा, उसकी नौकरी बार बार और लगातार बदलती रहती है, उसका मन बदलता रहता है, उसकी दिनचर्या एक जैसी नहीं रहती है। एक पक्ष और भी है जो दिनचर्या पे याद आ गया, हालांकि ये इस कार्यक्रम से संबंधित नहीं था, पर बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली में जो लग्न का स्वामी है, 1 से लेकर 12 तक में जो भी लग्न का स्वामी है, और वो जहां कहीं बैठा, अगर उस पे शनि की दृष्टि हो गई, मान लीजिए मैं यहाँ 6 नंबर की कुंडली बनाता हूं और बुध बैठ गए जन्म कुंडली के 12वें भाव में, उदाहरण, और यहां बैठ गए शनि, तो शनि की दृष्टि बुध पे चली गई। तो आचार्यवर लिखते हैं, ये ऐसे ही बता देता हूं, कि अगर लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि हो जाएगी तो व्यक्ति एक सीधे रूटीन में काम नहीं कर पाता, उसके सोने जागने का समय निश्चित नहीं होता, या कई बार वो आलस्य की प्रवृत्ति को पालने वाला भी हो जाता है, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को पटरी पे लेके आते हैं। गुरु भी लग्न में अगर सूर्य और शनि बैठ जाए तो भी व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है ना, आज का काम कल पर टालता रहता है, या कई बार वो प्लानिंग तो बहुत अच्छा बना लेता है पर उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। ये मेरे साथ भी होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर इस तरीके की प्रवृत्ति बन रही है कुंडली में ग्रहों की, तो आपको, जैसे नक्षत्र वाली जो बात मैंने बताई कि नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा के साथ बैठा हो, दूसरा जिस नवांश में चंद्रमा बैठे हैं उसका स्वामी वही चंद्रमा के साथ बैठा हो। अब ये बात मैं बता रहा हूं तो एक सिद्धांत और भी बता देता हूं, लगे हाथ ताकि आपको जो है वो एक बार रिपीट भी हो जाए, और ये सिद्धांत बहुत सत्य भी सिद्ध हुआ है। विचार करिएगा, ये जो सिद्धांत है वो आपके योग कारक ग्रह पे है कि अगर चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अगर आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह हो और उसी की दशा चल रही हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठेंगे तो केतु की दशा चलेगी, और अगर वो केतु धर्म में, चतुर्थ में, पंचम में, त्रिकोण में बैठे हैं, मान लीजिए इसको ऐसे और समझते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु में बैठ गए, पुनर्वसु नक्षत्र में, और ये नक्षत्र गुरु का है, और उस कुंडली में गुरु जो है वो पंचम के या नवम के स्वामी होते हो, उदाहरण। तो ये चंद्रमा भी आपको कभी भी कष्ट देने वाले नहीं देंगे। इसको और फिर से एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी जातक या जातिका की कुंडली में चंद्रमा जो है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठ गए, ठीक है, अनुराधा नक्षत्र में बैठ गए, और अगर उस व्यक्ति की कुंडली में शनि देव उच्च के बैठे हों, मतलब 7 नंबर में बैठे हों, तो ये उस जातक को कभी भी सुख ही मिलेगा जीवन में, कष्ट तो कभी मिलेगा ही नहीं। ये बात बहुत पक्की है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप कुंडली को नहीं समझ रहे तो आप अपनी एनर्जी से अपने आप को मिला नहीं रहे। आपके अंदर परमात्मा ने इतनी असीम शक्तियों की पुंज भारी भरी पड़ी है कि तब तक उसका, जब तक आपका उससे मेल नहीं होगा, हम सब लोग भी कई बार बजरंगबली की भांति ही हो जाते हैं। हनुमान जी के पास अथाह जो है वो शक्ति थी, पर फिर भी उनको जांबवंत जी को बताना पड़ता है, बजरंगबली आपके पास इस समुद्र को पार करने की कितने सारे समुद्र आप पार कर जाएंगे, और आप तो ऐसे लाचार बैठे हैं। तो वैसे ही हमारी कुंडली जो होती है भगवान, वो हमारी ऊर्जा से, हमारी शक्ति से हमारा मेल कराती है कि परमात्मा का कितना प्रतिशत अंश आपके पास विराजमान है और कितना परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर विराजमान। ये तीनों जो सिद्धांत मैंने चारों बताए हैं, अगर आपकी कुंडली पे लागू हो रहे हैं तो आप परमात्मा की विशिष्ट कीर्ति हैं, आप सामान्य नहीं हैं। ये बात समझना होगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे, उस नक्षत्र का स्वामी वहीं बैठे। मैंने 3-4 बार ये बात कार्यक्रम में बोल दिया, बार बार नहीं बोलूंगा। तो कहने का अर्थ ही इतना है, अगर चंद्रमा दूषित हैं लेकिन फिर भी अगर इस तरीके के सूत्र बना रहे हैं, मान लीजिए चंद्रमा पापक ग्रह ही हो गए। पापक ग्रह का अर्थ शुक्ल पक्ष की नौमी से लेकर कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक के चंद्रमा शुभ चंद्रमा होते हैं। शुक्ल पक्ष के 9वीं से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक, 1-2 तिथि आगे पीछे भी कई बार ग्रंथकार लिखते हैं। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष के सप्तमी से लेकर, या अष्टमी तिथि, सप्तमी नहीं अष्टमी, कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा, अष्टमी तिथि तक के चंद्रमा हैं, तो ये क्षीण चंद्रमा कहे जाते हैं। अगर ऐसे चंद्रमा दोष युक्त हो
और फिर भी अगर ये सिद्धांत उनके ऊपर लागू हो रहा हो, तीनों चारों में से कोई एक, तो भी आपके चंद्रमा आपका अनिष्ट नहीं करने देंगे, आपकी सुरक्षा सदैव करते रहेंगे। क्लियर है? ये बात बहुत सामान्य नहीं है, इसको आप अपनी कुंडली पे देखिए और देख करके फिर समझिए कि आपको परमात्मा ने कितनी असीम शक्तियों के साथ भेजा हुआ है इस धरती पे। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। किसी भी तरीके से जो उमा महामाया हैं तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर जाती हैं, कैलाश पर निवास करने लगती हैं। अपने निजी द्वेष के कारण ब्रह्मा के पुत्र दक्ष का एक यज्ञ आयोजन करने का मन होता है। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के द्वारा सभी देवताओं को बुलाया जाता है। निजी कारण से उन्होंने रुद्र को नहीं बुलाया, अर्थात भगवान शिव को नहीं बुलाया। ऐसा कह दिया कि वो अमंगल वेशधारी है। पर फिर भी देवी मैया का मन, उमा महामाया का मन अपने पिता के घर जाने का होता है और वो सोचती हैं कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। ये देखने के लिए जाती हैं और जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे होते हैं उस यज्ञ में अपने आराध्य, अपने पति रुद्र के किसी भी प्रकार से कोई अंश नहीं देखने के कारण उनका अंश उस यज्ञ में निकाला ही नहीं गया था। ऐसा देखकर लीला करती हैं और लीला स्वरूप अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर देती हैं। फिर उसके बाद की कथा आप लोग आगे भी सुनेंगे, पर समझ में आता है कि जो दक्ष प्रजापति थे वो माया से इतने लिप्त थे, है ना, भगवान के द्वारा रची गई माया से इतने लिप्त थे कि उन्होंने ईश्वर को ही अपना शत्रु मान लिया। ईश्वर से ही जो परम सत्ता है उसको ही अपना शत्रु मान लिया और यज्ञ किया, लेकिन उनको ही उसमें नहीं बुलाया। ऐसा कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।